अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। उसमें जो हमने अपना टॉपिक कवर किया था वो था स्टेजेस का। अब स्टेजेस के कवर करने के बाद हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोसेस डाटा। अब इसके अंदर जो है मुख्तलिफ टाइप के डाटा जो है इन्होंने प्रोसेस किए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इन्होंने डाटा प्रोसेस किया है सॉर्टेड डाटा को। सॉर्टेड डाटा के बाद जो है इन्होंने कवर किया है डाटा ग्रुप डाटा को, और उसके बाद इन्होंने कवर किया है कैलकुलेशन को। अब ये तीनों इसी प्रोसेस डाटा की जो है वो टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर इन्होंने बताया डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोसेस डाटा, किस तरह डाटा को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस किया जाता है। वी नो दैट डाटा इज प्रोसेस इन स्टेप्स। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए स्टेप्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी कोई भी काम हम जो कर रहे होते हैं वो हम उनको अगर स्टेप्स में तोड़ लेते हैं या स्टेप्स में बना लेते हैं तो हमें ईजी हो जाता है उसको समझाना या समझना। Different processing operation can be carried out on data. For example, a set of name can be processed by rearranging the names in alphabetical order. For example, हमने एक क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर हमने जो है तमाम बच्चों के नाम लिख लिए। अब हमने नाम तो लिख लिए लेकिन हमने उनको अरेंज नहीं किया, रीअरेंज नहीं किया हमने उनको। कैसे? हमने उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं दिया। यानी जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी। इस तरह ये हम अरेंज कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। दिस मेक इट ईजी टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर नेम। हमें नाम ढूंढने में आसानी हो जाती है अगर हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर लेते हैं। अ सीरीज ऑफ नंबर कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ इन्होंने बताया कोई भी नंबर की सीरीज जो है वो अगर या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। वी नीड टू नो द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर डिसाइडिंग हाउ वी वांट द डाटा टू बी प्रोसेस। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। यहाँ इन्होंने कहा 3 फॉर्म्स जो है वो डिस्क्राइब की जा रही हैं इसके यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो है सॉर्टेड डाटा की। सॉर्टेड डाटा होता क्या है? Sorting means organizing data according to some predefined criteria. The criteria may differ according to preference and the use of information. यानी इन्होंने यहाँ पे बताया कि कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको सॉर्ट करना ज़रूरी होता है। For example, a teacher may want a list of student name arranged alphabetically, but a physical instructor may want a list of student name arranged in descending order of height. यहाँ पे बताया एक क्लास टीचर है, उसने क्या किया कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो उन्होंने नाम की जो लिस्ट बनाई थी स्टूडेंट्स की उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट। यानी जिसकी हाइट सबसे छोटी है वो सबसे पहले और जिसकी हाइट सबसे बड़ी है वो सबसे आखिर में जाएंगे। सॉर्टिंग हेल्प अस फाइंड इन्फॉर्मेशन ईजिली। हमें इसके लिए इंफॉर्मेशन जमा करना बहुत आसान हो जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम लाइक स्प्रेडशीट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी सॉर्टेड इफेक्टिवली। जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है कंप्यूटर में उसके अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत सारा अमाउंट में हमारे पास डाटा मौजूद होता है। उसको सॉर्टेड अगर कर लिया जाए तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उसको तलाश करना। इफ़ द सेम टास्क वॉज डन बाय हैंड इट विल टेक आवर्स और इवन डेज। हाँ, और हमें मुख्तलिफ दिनों में जो है उसको ढूंढना भी आसान रहता है। यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है, देखिए बोर्ड पे गौर से देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने रैंडम लिस्ट बनाई, यानी इन्होंने नाम पहले कलेक्ट कर लिए। सबसे पहले नाम कलेक्ट किया इन्होंने इसमें मुइज़, दूसरा नाम इन्होंने कलेक्ट किया हसन, तीसरा नाम बिलाल और चौथा नाम इन्होंने इरम। ये कोई भी नाम इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? रैंडम लिस्ट को क्या किया? आप सॉर्टेड कर रहे हैं, यानी अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पे सबसे पहले देखें बी सबसे पहले आता है ABC में। अगर यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट देखें उसमें सबसे पहले आएगा बी, तो यहाँ इन्होंने सबसे पहला नाम रखा है बिलाल का। फिर उसके बाद ई में नाम रखा उन्होंने इरम का। अगर फॉर एग्जांपल बी और ई के दरमियान का कोई अल्फ़ाबेट होता तो उसका नाम यहाँ पहले रखा जाता, इरम का नाम फिर यहाँ बाद में रख दिया जाता। इरम के बाद हसन और हसन के बाद मुइज़। यहाँ इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। ये हो गया हमारा सॉर्टेड डाटा। यानी किसी भी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना या फिर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसको हम कहते हैं सॉर्टेड डाटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डाटा। सबसे पहले हमने सॉर्टेड डाटा को कर लिया है, अब सॉर्टेड डाटा के बाद है हमारा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप मीन प्लेसिंग डाटा आइटम इन सेपरेट ग्रुप सो दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हैव समथिंग इन कॉमन। यानी ऐसी कॉमन चीज़ जो ग्रुप में जो है एक जगह इकट्ठी कर दी जाए। यानी अलग अलग चीज़ों में अगर कोई चीज़ कॉमन है, सेम है, तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाए। फिर जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई चीज़ सेम है
उसके अंदर जो बचे हुआ हमारे पास आइटम्स हैं, अगर उसमें कोई चीज़ सेम है तो उनका अलग ग्रुप बना दिया जाए, यानी सेम थिंग्स का जो है ग्रुप करना चाहिए कि ग्रुप बना दिया जाता है। अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम माइट बी एबल टू ग्रुप ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 इन वन ग्रुप। अब यहाँ पे इन्होंने देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 से लेके 8 तक की क्लासेस है। अब उन 8 तक की क्लासेस में हमने क्या किया है, उनका ग्रुप बना दिया है, क्लास 5 का ग्रुप अलग बना दिया है क्योंकि उसमें तमाम स्टूडेंट क्लास 5 के मौजूद होंगे। एंड ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन एन अदर ग्रुप, इसमें क्लास 6 से जो ग्रुप बनाया उसमें तमाम जो है वो क्लास 6 के ही स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। फ्रॉम अ कंबाइंड लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसी तरह हमने तमाम स्टूडेंट की लिस्ट कंबाइन कर ली, ग्रुप बना दिए हमने, तमाम क्लासेस के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। ग्रुप डाटा हेल्प अस सी हाउ डिफरेंट आइटम ऑफ डाटा आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी किस तरह जो है एक दूसरे से रिलेट करता है ग्रुप डाटा में। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हमारे पास बहुत सारे जो है वो नंबर्स दिए हुए, जैसे 55, 40, 33, 12, 9, 5, 61, 47, 20, 23, 64, 48, 86, 15 एंड 90। ये कुछ ग्रुप डाटा में, जो अनग्रुप डाटा में कुछ नंबर्स दिए हुए हमारे पास, सही है ना। अब हमें इसको करना है ग्रुप डाटा में कन्वर्ट। ग्रुप डाटा का हमने कॉलम बनाया ग्रुप डाटा में। सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद जो है इन्होंने हमने बताया कि 1 से लेकर 20 तक एक फर्स्ट कॉलम में आएंगे, 21 से लेकर 40 तक के जो है वो नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, फिर 41 से लेकर 60 तक जो है वो थर्ड कॉलम में आएंगे, एंड 61 to 80 जो है हमारे पास फोर्थ कॉलम में आ जाएंगे, यानी इनका ग्रुप बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा में 1 से लेकर 20 के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, यानी यहाँ पे कितने नंबर्स हैं जो हमारे पास ग्रुप डाटा में 1 से लेकर 20 में आएंगे, तो हमारे पास है 5। ठीक है, 1 से लेकर 20 के दरमियान या 1 से लेकर 20 के जितने भी नंबर्स मौजूद होंगे इसके अंदर वो है जैसे 5, जैसे 9 है हमारे पास, ये रहा 9, 5, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया 20, 16 और हमारे पास आ गया ये 12, होगा ये 5। इस तरह हम जो है ग्रुप डाटा को नंबर ऑफ आइटम में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह 21 से लेकर 40 के दरमियान जो है वो हमारे पास आ जाएंगे 3। इसी तरह 41 के अंदर 41 से लेकर 60 की जो है इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 3। और इसी तरह 61 से लेकर 80 के दरमियान जो नंबर्स हैं हमारे पास वो हैं 2। हमने इस तरह इनको नंबर्स ऑफ आइटम में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह हम जो है अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होती है? न्यूमेरिक डाटा कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन। नंबर्स ऑफ डाटा यानी न्यूमेरिक डाटा जिसकी बात करें जिसमें नंबर्स का काम होता है तमाम, तो उसको वैरायटी ऑफ में कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की मदद से हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करते हैं। यूजर कैन ऑल्सो क्रिएट ग्राफ्स और पाई चार्ट टू डिस्प्ले डाटा। कुछ लोग जो है वो ग्राफ की मदद से जो है इसके अलावा पाई चार्ट की मदद से अपने डाटा को डिस्प्ले किया जाता है। कंप्यूटर्स आर हाईली एफिशिएंट एट परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड देयर कैपेबिलिटीज एक्सीड दोज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो है ये कैपेबिलिटीज है मौजूद हैं कि वो कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर की मदद से अपनी कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जो मुश्किल कैलकुलेशन होती है, उसको सरअंजाम दे सकें। यहाँ हमारे पास प्रोसेस डाटा की जो टाइप्स थी, फॉर्म्स थी, वो हमारे पास हो गई मुकम्मल। पेज नंबर 7 के ऊपर जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो द कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास न्यू टॉपिक है। ये पूरा रीडिंग बेस्ड है, साथ साथ सुनते जाइएगा। We have learned that data processing occurs a cycle in which large amount of raw data are processed into meaningful information। यानी रॉ डाटा से लेके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तक का जितना प्रोसेस होता है वो द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर कर रहा होता है, और किसने कर रहा होता है? डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए कर रहा होता है। योर ब्रेन प्रोसेस डाटा ऑल द टाइम, जबकि आपका दिमाग जो, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जो आपका ब्रेन है वो 24 आवर्स में यानी मुस्तकिल कंटिन्यूस, जब से आप इस दुनिया में सांस लेना स्टार्ट की थी आपने तब से लेके टिल डेथ तक, यानी आपके जब मरने तक जो है आपका दिमाग जो है अपने डाटा को प्रोसेस मुस्तकिल करता रहता है। बट ह्यूमन्स हैव ऑल्सो क्रिएटेड मशीन टू परफॉर्म दिस टास्क। लेकिन इसके साथ साथ लोग ह्यूमन बीइंग्स ने क्या कहा कि हम तो काम करते ही रहते हैं, हमारा ब्रेन तो काम करता ही रहता है,
उन्होंने क्या की, मशीन्स भी डेवलप की इस काम के लिए। फ्रॉम द एबेकस टू द कंप्यूटर, यानी एबेकस से लेके कंप्यूटर तक का जितना सफ़र हमने तय किया, several machines have been created to process data faster and more accurately। जितना भी यानी इस दौरान जितनी भी चीज़ें चेंज हुई एबेकस से लेके कंप्यूटर के दरमियान तक, तो ये तमाम मशीन जो है वो डाटा हमारा तेज़ी के साथ प्रोसेस करती थी और इसके अलावा बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देती थी हमें। द कंप्यूटर इज़ वन साइड डाटा प्रोसेसिंग मशीन, कंप्यूटर भी एक इसी का एक हिस्सा है। पीपल यूज प्रोसेस डाटा टू वर्क एंड मेक डिसीजन। लोग जो क्या करते हैं वो प्रोसेस करते हैं डाटा को और काम की निस्बत जो है वो अपने डिसीजंस को लेते हैं। समटाइम्स कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विद अदर मशीन इन सच अ वे दैट पीपल डू नॉट इवन नीड टू मेक द डिसीजन। बाद का जो है वो क्या करते हैं, वो मशीन की हेल्प लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं उनसे और उनके ज़रिए जो है अपने डिसीजंस को मुकम्मल करते हैं, यानी डिसीजंस लेते हैं। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा सच एज अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ कंप्यूटराइज सिस्टम। जब वो अपने डाटा को कैरी करके चलते हैं यानी डिसीजन ले लेते हैं और अपने डाटा के साथ मुकम्मल उसको लेके चलते हैं एक अरेंजमेंट के साथ, उसको कहते हैं हम कंप्यूटराइज सिस्टम। लेट कंसीडर एग्जाम्पल। अब वहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दे दिया। बुक में एक पिक्चर आप पे बनी है पेज नंबर 7 के ऊपर, एक शॉपकीपर की। लेट कंसीडर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर में रिकॉर्ड सेल्स यूजिंग अ पेन एंड अ रजिस्टर। सेल्स कीपर क्या कर रहा है, एक पेन और जो है एक रजिस्टर के साथ जो है उसने अपने क्या किया, रिकॉर्ड को लिखना शुरू किया कि उसने किस दिन कितने कितने आइटम सेल्स किए हैं और कितने कितने आइटम उसने परचेज किए हैं, उसका वो रिकॉर्ड बना रहा है। दिस इज अ मैनुअल सिस्टम, यानी पेन एंड रजिस्टर के साथ जो काम कर रहा है वो कहलाएगा हमारे पास मैनुअल सिस्टम। एट द एंड ऑफ ईच डे ही कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिमेनिंग। आखिर में जब पूरा काम पूरी सेल्स कर चुका होता है अपने पूरे दिन की, तो वो क्या करता है, सबसे लास्ट में दिन के आखिर में वो कैलकुलेट करता है अपना कौन सा स्टॉक जो उसके पास बच गया है, रिमेनिंग जो रह गया उसके पास। इफ द स्टॉक फॉल बिलो अ सर्टेन लिमिट ही कॉल द सप्लायर एंड ऑर्डर मोर स्टॉक। अगर बहुत कम स्टॉक रह जाता है तो वो क्या करता है कि सप्लायर को कॉल करके कहता है मुझे कल के दिन और स्टॉक चाहिए। एट अ लार्ज स्टोर द शॉपकीपर यूज अ बार कोड रीडर। जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जैसे इम्तियाज़ हैं, आप बिन हाशिम कह लीजिए या फिर लकी वन कह लीजिए, जितने ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं ये क्या करते हैं, शॉपकीपर यूज़ करते हैं बार कोड को। बार कोड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके बुक के बैक साइड के ऊपर जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं उनको बार कोड कहा जाता है। बारकोड का यूज करते हैं। ही डज नॉट नीड टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अ रजिस्टर बिकॉज ईच सेल इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड ऑन अ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर के जरिए यानी बारकोड को स्कैन करके जो है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। एवरी मॉर्निंग ही चेक द स्टॉक लेवल ऑन हिज कंप्यूटर। रोजाना जो आन के अपने स्टॉक का जो है लेवल चेक करते हैं कि कम है, ज़्यादा है या आज का दिन और निकल जाएगा, इस तरह वो अपने लेवल को चेक करते हैं कंप्यूटर के जरिए। मैंने स्टॉक लेवल फॉल बिलो अ सर्टेन लिमिट, उन्होंने एक लिमिट मुकर्रर की हुई है, उस लिमिट से अगर उनका जो है वो थोड़ा बहुत भी कम होता है स्टॉक, तो ही टेलीफोन द सप्लायर ऑर्डर मोर स्टॉक। वो क्या करते हैं, सप्लायर को कॉल करते हैं और उसके बाद और स्टॉक जो है वो अपने पास मंगवा लेते हैं। ये तो हो गया एक छोटे शॉपकीपर की इन्होंने बात की और एक बड़े स्टोर की बात की इन्होंने। दोनों का डिफरेंस आप लोगों के सामने है। जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं हमारी एरियाज़ की, वो जो है वो क्या कर रही होती है, अपने पास रिकॉर्ड रख रही होती हैं अपने पेन एंड रजिस्टर के जरिए मैनुअल। लेकिन जब बड़े बड़े शॉपकीपर जो शॉप्स की बात करते हैं हम या स्टोर्स की बात करते हैं, तो वहाँ कंप्यूटर के जरिए बारकोड स्कैन करके जो है वो उसका डिटेल जो है वो अपने पास सेव कर रहे होते हैं ताकि जो है वो बाद में स्टॉक मंगवाने में आसानी हो। At an even large store, the computer can itself determine that the stock have fallen below a certain limit. It automatically send an email message to the supplier to send more stock. यहाँ पे इन्होंने क्या किया होता है, रिकॉर्ड के ऊपर एक ईमेल लगा दी जाती है कि जैसे ही जो है आपका स्टॉक बिलो द जो है वो लेवल नीचे होता है, यानी जैसे ही आपका स्टॉक का लेवल नीचे आता है तो फौरन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करता है, वो ईमेल जो है वो सप्लायर को फॉरवर्ड कर देता है बगैर किसी परमिशन के, क्योंकि इंस्ट्रक्शन उसको दी जा चुकी होती है कंप्यूटर को कि अगर इस लेवल से जो है आपका स्टॉक कम होता है तो आप ईमेल जो है वो सेंड कर दीजिए सप्लायर को। द शॉपकीपर हैज़ वेरी लिटिल टू डू, यानी शॉपकीपर का काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है कंप्यूटर के लिए। दिस इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम। हमने पहले मैनुअल सिस्टम की बात की यानी पेन एंड रजिस्टर के साथ, इसके बाद हमने कंप्यूटराइज सिस्टम की बात की जो ईमेल के जरिए जो है वो खुद ब खुद यानी कंप्यूटर के जरिए हमें पता चल जाता है कि किस तरह जो है वो हमारा लेवल जो है वो कम हो गया स्टॉक का, तो वो ईमेल कर देता है उसको।
Every great human achievement in the last 50 years has been based on computerized system. यहाँ पे उन्होंने कहा लास्ट 50 ईयर्स से जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम क्या कर रहा है, बेस्ड कर रहा है। हम तमाम काम किसके ऊपर कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं। दिस इंक्लूड स्पेस मेंशन इंजीनियरिंग अचीवमेंट एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि स्पेस मिशन के अंदर भी जो है वो तमाम काम हो रहा है, इसी तरह इंजीनियरिंग अचीवमेंट के ज़रिए भी ये काम हो रहा है और साइंटिफिक एडवांसमेंट में भी ये काम हो रहा है। यानी कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है या कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कंप्यूटर के बगैर हो रहा हो। तमाम डिपार्टमेंट में, तमाम फील्ड के अंदर जो है वो कंप्यूटर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर 9 के ऊपर आ जाइए। पेज नंबर 8 के ऊपर इन्होंने देखे पिक्चर सुपर स्टोर की दी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है। अब आ जाइए पेज नंबर 9 के ऊपर, द यूज ऑफ डिफरेंट मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस एंड मेथड फॉर प्रोसेसिंग डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी मैनुअल और कंप्यूटराइज सिस्टम को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन जाती है। कंप्यूटर हैव ब्राउट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर ने आने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा चेंज लेके आए हैं। ये तो हो गया हमारे पास टॉपिक हमारा कवर, द कंप्यूटर एंड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब आ जाइए पेज नंबर 9 के ऊपर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। यहाँ पे मैंने कुछ एडवांटेजेस हमें बताएंगे। सबसे पहले है स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, वैरायटी, स्केल ऑफ यूज एंड कैपेसिटी। ये 6 एडवांटेजेस हमें इन्होंने बताई हैं। वन बाय वन हम जो है एडवांटेजेस को रीड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हैज मेड मैनुअल सिस्टम आउटडेटेड इन वेरियस प्लेसेस। यानी बहुत सारी जगहों पे मैनुअल सिस्टम क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया है। मैनुअल सिस्टम की जगह कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ने ले ली है। दिस मीन दैट मैनुअल सिस्टम आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ देयर मैनी एडवांटेजेस। जैसे ह्यूमन बीइंग काम कर करके थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो काम करके नहीं थकती है। सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट कंप्यूटर पॉजेस ओवर मैनुअल सिस्टम आर डिस्क्राइब लो। या इन्होंने कुछ एडवांटेजेस हमें नीचे डिस्क्राइब की हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पीड के ऊपर। स्पीड क्या है, फास्ट प्रोसेसिंग इज अ की फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। अगर कोई भी काम ह्यूमन बीइंग कर रहे होते हैं, अगर वो सुस्ती से या काहिली से करें या फिर जो है बहुत स्लो करें तो हमें कोफ्त होने लगती है कि इतना काम जो है ये स्लो क्यों हो रहा है। लेकिन अगर वही काम मशीन को दे दिया जाए, वो मशीन तेज़ी के साथ करके कुछ टाइम के अंदर हमें करके दे देती है, तो हम कहते हैं भाई वाह हमारा काम कितनी जल्दी हो गया। इसी तरह स्पीड जो है वो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ी एडवांटेज है कंप्यूटर की। फास्ट प्रोसेसिंग इज अ की फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दे कैन प्रोसेस डाटा इन सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स के अंदर हमारे डाटा को प्रोसेस कर देता है। इफ द प्रोसेसिंग स्पीड इज सफिशिएंटली हाई, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। देन द सेम फंक्शन कैन बी कैरिड आउट इन माइक्रो सेकेंड। कुछ फंक्शन इसके माइक्रो सेकेंड के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं। मैनुअल प्रोसेसिंग कैन नॉट इवन बी टू कम्प्लीट विथ कंप्यूटर व्हेन इट कम टू स्पीड। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी मैनुअल सिस्टम जो है कंप्लीट नहीं कर सकता कंप्यूटर की स्पीड को। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी हमारा एक्यूरेसी फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। ये तमाम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में मौजूद होता है। डाटा प्रिस्क्रिप्शन इज एक्सट्रीमली हाई। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट फिगर टू द स्मॉलेस्ट डिग्री enable यूजर टू डिपेंड ऑन देम फॉर सेंसिटिविटी कैलकुलेशन। यानी फॉर एग्जाम्पल छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट डिग्री भी होगा तो वो भी कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, कैलकुलेट करके दे देता है। एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द सुपर कंप्यूटर विच कंट्रोल स्पेस मिशन। A minor rounding error could result in the explosion of space shuttle and satellite in outer space. Therefore, accurate calculation are very important. यानी इन्होंने बताया है कि स्पेस शटल जो है अगर वो एक्सप्लोज हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, उसमें कुछ मामूली सी कैलकुलेशन की वजह से भी जो है वो क्या होता है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाती है। इसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और वो किससे होती है, कंप्यूटर के ज़रिए की जा रही होती है, सुपर कंप्यूटर के ज़रिए की जा रही होती है कैलकुलेशन वो। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या है, स्पीड की बात हो गई, एक्यूरेसी हो गई, यानी बिल्कुल परफेक्ट काम जो है वो एक्यूरेसी में शामिल होता है।
अब नंबर 3 पे आ जाए एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी इज अनदर कॉमन फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, एक और कॉमन फीचर है ये इसका। दिस रिजल्ट इज एरर फ्री प्रोसेसिंग एट हाई स्पीड, बहुत तेजी से काम करता है और बिल्कुल एरर फ्री काम करता है। यानी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे तो फिर भी गलती हो जाती है, लेकिन अगर हम एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट दे दें तो उसी हिसाब से कंप्यूटर काम करता है और बिल्कुल एग्जैक्ट और एरर फ्री रिजल्ट हमें देता है। दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग इज अ की फीचर ऑफ मोस्ट प्रोसेस and is visible in many applications. Computer make fewer mistakes than human beings and work for long period of time without feeling tired. यानी बहुत लंबे वक्त तक जो है बगैर थके जो है वो काम करता है और बहुत मामूली मिस्टेक करता है, यानी ह्यूमन बीइंग की तरह बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं करता है। अगर उनको इंस्ट्रक्शन सही दी जाए तो बिल्कुल सही जो है वो काम एक्यूरेट करेंगे, लेकिन अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो कंप्यूटर बार बार मिस्टेक करेंगे। नंबर 4 है हमारे पास वैरायटी। अब कंप्यूटर हमें वैरायटी क्या क्या प्रोवाइड कर होता है। कंप्यूटर हैव एडवांस कैपेबिलिटीज दैट इनेबल देम टू प्रोसेस डाटा इन क्रिएटिव वेज। मुख्तलिफ तरीके से हमें जो है वो कंप्यूटर कैपेबिलिटीज जो है वो दे रहा होता है। डाटा कैन बी प्रोसेस एंड डिस्प्ले इन वेरियस वेज सो दैट इट इज सिंपलर फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड। दे ऑल्सो हैव ग्रेटर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए उसने हमें वैरायटी क्या दी है, उसने हमें ग्रेट मेमोरी दी है, यानी एक अच्छी, यानी कोई भी अगर हम ह्यूमन बीइंग से बात करें तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी मेमोरी बहुत कम काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो जो है वो लंबे अरसे तक के लिए वो कोई भी चीज़ अपने मेमोरी में स्टोर कर सकता है। इसी तरह स्टोरेज कैपेसिटी भी उसके पास मौजूद होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारा ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। देन अ मैनुअल सिस्टम, यानी हम रजिस्टर कब तक हम एक रजिस्टर को संभाल के रख सकते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए, कुछ सालों के लिए, लेकिन मुस्तकिल हम तो उसको संभाल के नहीं रख सकते। लेकिन कंप्यूटर जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पास चीज़ें स्टोर करके रख सकता है। न्यूमेरिकल डाटा कैन इजीली बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। क्रिकेट स्कोर कार्ड आर डिस्प्ले इन द फॉर्म टू शो द रन रेट एंड बोथ टीम। यानी क्या कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा के जरिए, यानी नंबर्स के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, क्रिकेट स्कोर कार्ड जो है वो हम उसको रन रेट के जरिए हम जो है वो बोथ टीम का डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 5 के ऊपर जो हमारे पास आ गई है हेडिंग वो है इसेज ऑफ यूज। Ease of use is another advantage because computer work according to certain rules and instruction। कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा होता है, कुछ certain rules उसके लिए बना दिए जाते हैं, कुछ instruction उसके लिए बना दी जाती हैं। Once the user understand them, एक दफ़ा यूज़र अंडरस्टैंड कर लेता है, they can use the computer to perform any work kind of work। फॉर एग्जाम्पल यूज़र्स के लिए कुछ जो है उन्होंने रूल्स बना दिए हैं कि कंप्यूटर को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जब एक दफ़ा यूज़र उसको जो है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसके लिए कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम कैन परफॉर्म मोर कैलकुलेशन ऑन ऑपरेशन दैट ह्यूमंस कैन। दिस मेक कंप्यूटराइज सिस्टम प्रोड्यूस बेटर एंड फास्टर रिजल्ट देन मैनुअल सिस्टम, यानी मैनुअल सिस्टम से ज़्यादा तेज और बेहतर काम कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम देन ह्यूमन विदाउट फीलिंग टायर्ड और बिकमिंग इनसफिशिएंट। कंप्यूटराइज सिस्टम ऑल्सो हैव ग्रेटर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी देन अ मैनुअल सिस्टम। यहाँ पे देखें फिर वो एक स्टोरेज कैपेसिटी की बात आ गई, यानी कंप्यूटर में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आपका उस सालों का डाटा जो है वो इजीली अपने पास स्टोर करके रख सकता है। स्टोर करने के अलावा वो आपको वक्फे से आप उसको थॉरली रीड भी कर सकते हैं या उसको यूज़ भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कंप्यूटर सिस्टम आर नॉट एफिशिएंट इन ऑल सिचुएशन। कंप्यूटर सिस्टम तमाम सिचुएशन में जो है वो वेरी करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक फॉर इटसेल्फ, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता। इट कैन नॉट मेक डिसीजन फॉर विच इट हैज़ नॉट बीन प्रोग्राम्ड। कंप्यूटर खुद से अपने डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी प्रोग्राम अपने लिए नहीं बना सकता। कंप्यूटर कैन नॉट लर्न बाय वॉचिंग अदर पीपल वर्क। कंप्यूटर खुद से जो है दूसरों का काम भी नहीं झाँक सकता, ना उसका काम देख सकता है, ना कॉपी कर सकता है खुद से। इट कैन नॉट अडॉप्ट टू न्यू इंस्ट्रक्शन, खुद से जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन अडॉप्ट नहीं कर लेता ऑन इट्स ओन, अपने बिहाफ के ऊपर। अबव ऑल अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग विद ह्यूमन बीइंग हैव। और कंप्यूटर की कोई अपनी कोई फीलिंग नहीं होती, जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग से फीलिंग है इसलिए कंप्यूटर की इस वजह से कोई भी फीलिंग कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं होती है। हमारा यहाँ पे चैप्टर हो गया मुकम्मल। हम इसी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड चूज द करेक्ट आंसर वो बुक के अंदर ही करेंगे। और जिनके पास पुरानी बुक है
तो वो जो है वो कॉपी के अंदर इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और उसके अंदर कॉपी के अंदर ये प्रिंट में ट्रू फॉल्स एंड चूज द करेक्ट आंसर करके लेके आएंगे। यहाँ हो गया हमारा ये चैप्टर मुकम्मल।